की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज के बारे में। देखिए, इसके पहले मैंने आपको एक्चुअल एंड बिल के बारे में बताया था ना। आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज। एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज का क्या वर्क होता है अपनी अकाउंटिंग में, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना। देखिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि गुड्स को परचेज के बाद उस गुड्स को सप्लायर के शॉप गोडाउन से अपने शॉप गोडाउन में लाने तक रास्ते में होने वाले अतिरिक्त खर्च को एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज कहा जाता है। जैसे कि वेजेस हो गया, फ्रेट हो गया, पैकिंग चार्ज हो गया इत्यादि। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि गुड्स को परचेज के बाद उस गुड्स को सप्लायर के शॉप यानी कि गोडाउन से और अपने शॉप या गोडाउन में लाने तक रास्ते में होने वाले अतिरिक्त खर्च को एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज कहा जाता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान के चलिए कि हमारा सप्लायर का एड्रेस है गोरखपुर। कहाँ एड्रेस है? गोरखपुर। हम जिससे माल परचेज कर रहे हैं, जिससे गुड्स परचेज कर रहे हैं, उसका एड्रेस मैंने कहाँ दिखा दिया? गोरखपुर। और हमारा एड्रेस मान के चलिए कि है कहाँ पे? पडरौना। हमारा एड्रेस पडरौना। तो अगर हम गोरखपुर वाले से अगर हम माल परचेज करेंगे तो उस माल को अपने गोदाम तक लाने में खर्च लगेगा कि नहीं लगेगा? मान के चलिए कि हमको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हमको देना होगा ना, तभी तो ट्रांसपोर्ट वाला लेके आएगा। और प्लस इसके साथ साथ हमको जो है हमको भाड़ा भी तो देना होगा, भाड़ा भी देना होगा। इसके साथ साथ मजदूरी भी देना होगा कि जैसे कि मान के चलिए कि बहुत सारे लेबर जो गुड्स को लोड करने का काम करेंगे, उनको मजदूरी भी हमको पेमेंट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी देना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमको पैकिंग चार्ज भी देना पड़ेगा। ये सारे के सारे जो एडिशनल कॉस्ट हमारे बीच में आ रहे हैं, मतलब ये तो गोरखपुर हमारा सप्लायर हो गया, इसके गोडाउन से, इसकी दुकान से, और मान के चलिए कि हम अपने पडरौना के गोडाउन तक लेकर के आ रहे हैं, तो बीच में मान के चलिए कि आपका भाड़ा क्या है? तो जिस गाड़ी से लेके आएंगे उसका भाड़ा लगेगा, ट्रांसपोर्ट का आप हेल्प लेंगे उसका चार्ज लगेगा, इसके साथ साथ मजदूरी लगेगा। ये जो भी इसमें बीच में एक्सपेंस आ रहे हैं, वाला जो भी एक्सपेंस आपको देख रहे हैं, ये सारा का सारा एक प्रकार का एडिशनल एक्सपेंस है। और बगैर इसका संभव ही नहीं है कि आपका गुड्स गोरखपुर से पडरौना आ सके। देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो ये एक प्रकार के एडिशनल कॉस्ट के अंतर्गत आता है, एक प्रकार का इसको एडिशनल खर्चा बोला जाता है। समझ में आ रहा है ना? एक प्रकार के इसको एडिशनल चार्ज के नाम से जाना जाता है, एडिशनल कास्ट के नाम से, जो अतिरिक्त मतलब कास्ट होता है। कह रहा है कि गुड्स परचेज के बाद उस गुड्स को सप्लायर के शॉप गोडाउन से अपने शॉप गोडाउन में लाने तक रास्ते में होने वाले अतिरिक्त खर्च को एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज के नाम से जाना जाता है। मतलब ये जो भी हमारा एक्सपेंस हो रहा है, एडिशनल एक्सपेंस हो रहा है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो गया आपका, पैकिंग चार्ज हो गया आपका, लेबर चार्ज हो गया आपका, वेजेस हो गया, फ्रेट हो गया, ये सारे के सारे हमारे एडिशनल खर्च होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए हमको टैली में इस फीचर्स को इनेबल करना होता है। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ट्रांजैक्शन को सॉल्व करने के लिए टैली में हमें इस फीचर्स को इनेबल करना होता है। ठीक है ना? इस फीचर्स को इनेबल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे, और वहां पे अल्टर पे आएंगे, और वहां पे बाउचर टाइप पे आएंगे, और वहां परचेज बाउचर को सिलेक्शन करेंगे, और वहीं पे एक ऑप्शन हमको मिलेगा ट्रैक एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेज, उसको क्या करना है? यस करना। ठीक है ना? मतलब आप ये समझिए कि जो भी आप एडिशनल चार्ज दे रहे हैं, जैसे परचेज कर रहे हैं, जो भी एडिशनल आप चार्ज दे रहे हैं, इस प्रकार के आपके बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले आपको इस फीचर्स को क्या करना पड़ेगा? इनेबल करना ही पड़ेगा। तो चलिए यहां से हम चलते हैं, इनेबल करते हैं पहले फीचर्स को। यहाँ पे सबसे पहले कहाँ पे आना है? गेटवे ऑफ टैली पे आना है, इसके बाद से अल्टर पे आना है, इसके बाद आपको बाउचर टाइप पे आना है। यहाँ पे अब जैसे ही बाउचर टाइप ओपन करेंगे तो यहाँ पे पूरे बाउचर का नाम दे देगा, लेकिन आपको किस बाउचर में ट्रांजेक्शन हो रही है? परचेज बाउचर में। तो बहुत सारे ऑप्शन को मत इनेबल करिएगा, बस केवल यहाँ पे परचेज बाउचर को ही सिलेक्शन करिएगा, परचेज। यस कमिंग, परचेज ले लीजिएगा, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज। ट्रैक एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेज मतलब अपने जो भी एडिशनल कास्ट वगैरह आप दे रहे हैं उसको ट्रैक करना परचेज करते समय। इसी को क्या करेंगे? यस करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देंगे। यहां तक कोई दिक्कत हो जाएगा?
अब चलिए, अब इसी के आधार पे आपको ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे दे रखा है, इस ट्रांजेक्शन से हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या दिया है, देखिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन के बारे में बताया जा रहा है। कह रहा है कि परचेज 2 पीस डेल यूनिसेंस एलईडी मॉनिटर 5000, कितना रुपया, 5000 रुपया। कह रहा है कि इच एंड 1 पीस डेल वस्टो 15 5000, लैपटॉप 30,000 फ्रॉम डेल आईएनसी बाय इनवॉइस नंबर जीएसटी 75, आल्सो गेट 5% डिस्काउंट, पैकिंग चार्ज 250, गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 पीस परचेज किया गया डेल कंपनी का 19 इंच एलईडी मॉनिटर, जिसका प्रत्येक क्वांटिटी का रेट कितना, 5000 रुपया है। और फिर कह रहा है कि 1 पीस डेल कंपनी का लैपटॉप परचेज किया गया जिसका रेट है कितना, 30,000 रुपया। और किससे खरीदा जा रहा है, तो डेल आईएनसी से खरीदा जा रहा है। तो डेल आईएनसी हमारी कंपनी का क्या हुआ, सप्लायर हुआ। जिससे हम परचेज करते हैं हमारी कंपनी का क्या होता है, सप्लायर होता है। तो सप्लायर होता है डेल आईएनसी कंपनी, हमारा सप्लायर हो जाएगा। तो इसका हमको एक लेजर बनाना पड़ेगा, अंडर में क्या रखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर रखेंगे। और ये दोनों आइटम परचेज करने के बाद हमको 5% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। कितना, 5% का हमको डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो डिस्काउंट आपको आइटम में नहीं देना है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बिल मतलब ये आपको इनवॉइस पे इशू हो रहा है, इनवॉइस पे आपको 5% डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब 2 प्रोडक्ट आपने खरीदा, एलईडी मॉनिटर आपने खरीदा और डेल वोस्टो लैपटॉप आपने खरीदा। जब 2 गुड्स आप खरीद रहे हैं तो उसमें आपको 5% की डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है। और कह रहा है कि पैकिंग चार्ज इस पे खर्चा हो रहा है क्या रुपया, 250 रुपया। जैसे कि पैकिंग करवा रहे हैं तो उसका चार्ज हमको देना पड़ रहा है 250 रुपया। और गुड्स को स्टोर कहाँ पे किया जा रहा है, वेयर हाउस में। डिस्काउंट अलाउ गलत बना हुआ है, उसको रिसीव बना लीजिएगा। तो पहले तो आप 2 ऑप्शन के बारे में हमको बताइए कि परचेज कह रहे हैं, डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव में क्या अंतर, डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट रिसीव तब होता है जब हम अपने सप्लायर से गुड्स क्या करते हैं, परचेज करते हैं। गुड्स या सर्विस जब हम अपने सप्लायर से परचेज करते हैं तो उस केस में हमको डिस्काउंट रिसीव होता है। तो जब डिस्काउंट रिसीव का लेजर बनाते हैं तो अंडर में इनडायरेक्ट इनकम रखते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। और डिस्काउंट अलाउ तब होता है जब हम किसी कस्टमर को गुड्स या सर्विस हम सेल करते हैं, ठीक है ना। तो जो हम डिस्काउंट दे रहे होते हैं उसको डिस्काउंट अलाउ बोला जाता है, और एक प्रकार का इनडायरेक्ट क्या होता है, एक्सपेंस होता है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे अलाउ नहीं होगा, यहाँ पे आपका मतलब क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, पहले एक बार ध्यान से समझिए ट्रांजेक्शन। कह रहा है कि 2 पीस डेल कंपनी का 19 इंच एलईडी मॉनिटर खरीदा गया जिसका रेट रहा 5000 रुपया। और उसी के साथ साथ 1 पीस जो है डेल कंपनी का क्या खरीदा जा रहा है, लैपटॉप खरीदा जा रहा है जिसका रेट है कितना, 30,000 रुपया। और किससे खरीदा जा रहा है, तो डेल आईएनसी से खरीदा जा रहा है, जिसका इनवॉइस नंबर जीएसटी 75 दिया है। और गुड्स को स्टोर कहाँ पे किया जा रहा है, वेयर हाउस में, जिसमें 5% को आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है और प्लस पैकिंग चार्ज आपका 250 लग रहा है। तो चलिए, हम यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे पहले क्या करना है, पैकिंग चार्ज का आपको एक लेजर भी बनाना है। देखिए चलिए यहाँ पे आ जाते हैं बैक, और यहाँ पे बाउचर पे आना है, और यहाँ पे आपको F9 बटन प्रेस करना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या दिया, जीएसटी 75 दिया है ना। यहाँ पे आपको भर लेना है जीएसटी 75, जीएसटी 75, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। फिर एंटर करेंगे, अब पूछ रहा है कि किस पार्टी से परचेजिंग हो रही है, डेल आईएनसी, जो ऑलरेडी पहले से बना है, डेल आईएनसी को हम सिलेक्शन करेंगे। अब देखिए इसका एड्रेस यहाँ पे पहले से मैंने भरा है, इसका एड्रेस कहाँ दिया, देखिए एड्रेस कहाँ दिखा रहा है, लखनऊ। तो लखनऊ है तो लोकल लगेगा कि इंटरस्टेट लगेगा, लोकल लगेगा, ये ध्यान दीजिएगा। एंटर करिएगा। अब इसके बाद से यहाँ पे 2 ऑप्शन आपसे पूछे जाएंगे, परचेज इंटरस्टेट और परचेज लोकल। तो यहाँ पे ले लीजिएगा परचेज लोकल। अब कह रहा है बताइए कौन सा आइटम परचेजिंग हुआ, तो डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी पहले से बना है, डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर यहाँ पे दिया। यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे लोकेशन, वेयर हाउस में रखेंगे, क्वांटिटी 2 पीस दिया है, सही है। और रेट यहाँ पे 5000 भर देंगे।
अब यहाँ पे 5% आके डिस्काउंट मत दे दीजिएगा, गलत हो जाएगा। तब इसी में बस 5% डिस्काउंट मिलेगा, लैपटॉप में डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें डिस्काउंट रिसीव का लेजर बना के तब 5% डिस्काउंट दिखाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे डिस्काउंट से कुछ लेना देना नहीं है। एंटर करिएगा और फिर इसके बाद से एक और आइटम परचेजिंग हो रहा है, डेल वोस्टो लैपटॉप है ना, तो यहाँ पे ले लीजिएगा डेल वोस्टो लैपटॉप। इसका भी लोकेशन वेयर हाउस, इसकी क्वांटिटी 1 पीस, रेट 30,000, लेकिन इसमें अमाउंट क्या उठा रहा है? 31,200। अब ऐसे क्वेश्चन बनता है कि सर 31,200 क्यों ये वैल्यू उठा रहा है? तो इसके पहले जब मैंने लैपटॉप को परचेज किया था तो उसका रेट लगा था 31,200 रुपये, लेकिन अब हम परचेजिंग करने जा रहे हैं तो इसका रेट कितना लग रहा है? 30,000 रुपया लग रहा है। इसलिए यहाँ पे आपको वैल्यू में 30,000 ही भरना है। आप एंटर करिएगा। अब इसके बाद से आपको एंटर करना है और यहाँ पे लेजर वाले ऑप्शन में आ जाना। अमाउंट के जस्ट नीचे आपने 30 और 10 40,000 रुपए का परचेजिंग किया है ना, जिसमें आपको कंपनी 5% का डिस्काउंट आपको दे रही है। तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव होगा कि अलाउ होगा? यहाँ पे रखेंगे डिस्काउंट रिसीव, जो ऑलरेडी यहाँ पे हमने बना रखा है, ठीक है ना, डिस्काउंट रिसीव। और जब भी डिस्काउंट रिसीव का लेजर बनाइएगा तो कंट्रोल प्लस एंटर बटन दबा करके चेक कर लीजिएगा। अगर ये नॉट अप्लीकेबल होगा तो जीएसटी नहीं उठाएगा, उठाएगा लेकिन गलत आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करिएगा, डिस्काउंट रिसीव का जब आप लेजर बनाइएगा तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इंक्लूडिंग इनएसेबल वैल्यू कैलकुलेशन दिया है ना, इसमें आपको जीएसटी लेना है, ध्यान दीजिएगा। और चूंकि गुड्स ही परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको गुड्स ले लेना है और यहाँ पे बेस्ड ऑन क्वांटिटी लीजिएगा, एंटर करिएगा। अब कै % डिस्काउंट आपको मिल रहा है? 5%। तो जब भी 5% आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो पैसा अमाउंट में से माइनस होगा ना, तो यहाँ पे -5% आपको मेंशन करना है। और वो भी कहाँ पे? तो रेट वाले कॉलम में, ध्यान दीजिएगा। रेट वाले कॉलम में जैसे ही -5 लिखेंगे तो इसका कितना डिस्काउंट होगा ये निकल करके आ जाएगा। ठीक, सही है कि गलत है? 40,000 का 5%, सही है। अब एंटर करिएगा। इसके बाद से आपको लेना है, पैकिंग चार्ज भी तो मिल रहा है, पैकिंग चार्ज भी आपको देना पड़ रहा है। तो इसका तो लेजर है नहीं, तो इसका लेजर तुमको बनाना पड़ेगा ना। यहीं पे अल्ट के साथ सी बटन दबाइएगा और यहाँ पे लिखिएगा पैकिंग चार्ज, पैकिंग चार्ज। अब चार्ज की बात आ गई, एक्सपेंस होगा कि इनकम होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल और यहाँ पे स्टैट्यूटरी डिटेल्स में यहाँ पे हम ले लेंगे जीएसटी और यहाँ पे ले लेंगे क्या, गुड्स पे ही लग रहा है चूंकि गुड्स ही है, और यहाँ पे बेस्ड ऑन क्वांटिटी ले लेंगे, एंटर करेंगे। अब कितना? तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है ना, यहाँ पे आपको नहीं देना है, एंटर करके यहाँ पे आइएगा। अब बताइए पैकिंग चार्ज आपको देना है ना, तो देना है तो प्लस में होगा कि माइनस में? प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये पैसा जाके जुड़ेगा। तो यहाँ पे 250 आपको प्लस में लिखना है, प्लस का सिंबल मत लगाइएगा, वैसे लिखिएगा तो एक्सेप्ट कर लेगा। फिर एंटर करेंगे। अब बताइए परचेज लोकल है तो सीजीएसटी लगेगा, यहाँ पे ले लीजिएगा सीजीएसटी। कितना आया देखिए, एक्सेप्ट किया है 3442.50। फिर एंटर करेंगे। इसके बाद से यस जीएसटी, सही है? सही है कि गलत है? सही है ना? अगर हम राउंड ऑफ लगाते हैं रेट, लेकिन राउंड ऑफ यहाँ पे लगाएंगे क्यों? 45 135 आ ही गया है, उसमें गलत होगा, ठीक है। 45 135 यहाँ पे आ रहा है रिजल्ट, लेकिन इसमें 45 से 131 दिया है, देखिए, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है, यही वैल्यू आपकी आएगी। राउंड ऑफ तब लगाते हैं जब दशमलव के बाद कोई नंबर होता है, तो दशमलव के बाद तो कोई नंबर है नहीं, इसलिए यहाँ पे राउंड ऑफ लगाने का कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि दशमलव के बाद वाले नंबर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद वाले नंबर को हटाने के लिए या तो ऐड करते हैं या तो माइनस करते हैं, लेकिन माइनस तब करते हैं जब 0 से 49 तक वैल्यू प्राप्त हो, 0 पैसे से लेकर के 49 पैसे तक आता हो, और प्लस तब करते हैं जब 50 पैसे लेकर 99 पैसे तक दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका कोई मतलब नहीं।
कंट्रोल एस एक्सेप्ट करा दीजिएगा, कोई दिक्कत? इसी के आधार पे आपका ये नंबर का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देखिए इसी के आधार पे ये ट्रांजेक्शन आपका दिया है, हो जाएगा 21 नंबर। 21 नंबर बिल्कुल उसी के जैसा है, कुछ अपने मन से करेंगे तभी तो समझ में आएगा, करके देखिएगा, नहीं हो पाएगा तो हम बताएंगे आपको, ठीक है? इस क्वेश्चन को एक बार समझा दें। देखिए कह रहा है कि फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एके इंटरप्राइजेज, टैक्स इनवॉइस नंबर टैक्स 999, गुड्स स्टोर वेयर हाउस एंड गेट 5% स्कीम डिस्काउंट। मतलब ये कह रहा है कि कुछ गुड्स परचेज किया गया किससे? एके इंटरप्राइजेज से, जिसका टैक्स इनवॉइस नंबर है 999 और गुड्स को स्टोर किया जा रहा है कहाँ पे? वेयर हाउस में। और कह रहा है कि इतना आइटम खरीदने पे 5% का आपको स्कीम डिस्काउंट भी प्राप्त होगा, ठीक है? 5% आपको स्कीम डिस्काउंट भी प्राप्त हो रहा है। तो आइटम आपने क्या क्या परचेजिंग किया है ये पूरे टेबल में आपको बना करके दिया गया। देखिए आइटम का नाम दिया है, क्वांटिटी दिया है, रेट दिया है, ये सारा का सारा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या क्या परचेजिंग हो रहा है, तो इसमें दिया है कैनो स्कैन लाइट 100 स्कैनर। क्या दिया है? कैनो स्कैन लाइट 100 स्कैनर, जिसकी क्वांटिटी क्या पीस है? 6 पीस है, और प्रति क्वांटिटी का रेट 2500 रुपया। तो 6 क्वांटिटी खरीदा जा रहा है, इसका रेट कितना हो गया? 15,000 रुपया। मतलब उसमें 2 ही आइटम दिया था, इसमें इतना सारा आइटम दिया है, बाकी सारा प्रोसेस तो वही है, लेकिन इसमें एडिशनल क्या क्या लग रहा है, देखिए। हाँ, इसमें एडिशनल चार्ज यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है, कह रहा है कि एडिशनल चार्ज, पैकिंग चार्ज आपको 2% देना होगा। पैकिंग चार्ज याद है ना? अभी जो मैंने लगाया था उसका अमाउंट में नहीं दिया है, परसेंटेज में दिया है, तो माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा? प्लस लगेगा। बस पैकिंग चार्ज वहां पे क्या करिएगा, जो मैंने अभी 250 रेट के नीचे मतलब नहीं लिखा था, राइट साइड में लिखा था, उसको आप रेट में माइनस वैसे ही 2% लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो पैकिंग चार्ज उठा ले। कैसे? अभी मैं बता दे रहा हूँ, देखिए जैसे यहाँ से हम बैक आते हैं, डिस्प्ले डेबो, यहाँ पे ले लीजिएगा परचेज। परचेज किस नाम से था? डेल आईएनसी था ना? देखिए यहाँ पे डेल आईएनसी, जो यहाँ पे मैंने 250 यहाँ पे मेंशन किया है ना, बस इसी को यहाँ से हटा दीजिए, बैक आइएगा, यहाँ पे आपको ले लेना है 2%, ऑटोमेटिक ये 2% उठा ले। इस तरीके से आपको करना है, हो जाएगा। इस तरीके से आप करिएगा, ऑटोमेटिक 2% कितना होगा यहाँ पे उठा लेगा। अरे इसमें रेट में आपका दिया हुआ था, मतलब पैसे में दिया हुआ था तो मैंने मेंशन कर दिया है, लेकिन उसमें आपका परसेंटेज में दिया हुआ है तो परसेंटेज में ही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, बाकी जिसमें ऐसे नॉर्मल होगा इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ पे 250 हो जाएगा। तो ये ट्रांजेक्शन अपने मन से आप करिएगा, यहाँ पे सब दिया हुआ है। कैनन कंपनी का स्कैनर है, डेल कंपनी का प्रोजेक्टर है, एप्सन कंपनी का इंकजेट प्रिंटर है, इंटेक्स IT 942 कैबिनेट है, रैम है, WD/HDD है। इसमें एडिशनल चार्ज आपका पैकिंग चार्ज 2% है और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 5% है। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज का भी बनाइएगा तो अंडर में क्या रखना है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखना है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज आप ही को देना होता है। तो इतना पूरा कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ, इसके बारे में बता दे रहे हैं, परचेज ऑफ एसेट्स। परचेज ऑफ एसेट्स, यहाँ पे इसमें टी भर लीजिएगा, टी छूटा हुआ, हेडिंग में परचेज ऑफ एसेट्स, टी भरिए इसको, परचेज ऑफ एसेट्स में टी छूटा है ना, टी भर लीजिए इसको, हो गया। परचेज ऑफ एसेट्स यूजिंग परचेज वाउचर। अब यहां से देखिए, यहाँ पे लेकिन लिखा है ना क्वेश्चन में, इसमें देखिए यहाँ पे लेकिन लिखा है, लेकिन से लेकर के और है, ठीक है? लेकिन से लेकर के और है तक कोई मतलब नहीं, इसको ट्रिक कर लीजिएगा ऐसे, मतलब यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लीजिए और यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए कलम से, इससे कोई मतलब नहीं है, काटेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन से लेकर के और यहाँ है तक जो लिखा, मतलब क्यों करवा रहे हैं, मतलब ये फीचर्स ऑलरेडी पहले से इनेबल रहता है, इसको इनेबल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हो गया। अब चलिए इसके बारे में हम समझ लेंगे क्या कह रहा है ऑप्शन। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि परचेज ऑफ एसेट्स यूजिंग परचेज वाउचर, मतलब अभी तक तो हम लोग गुड्स परचेज कर रहे थे ना, लेकिन अब हमको क्या परचेज करना है? एसेट्स परचेज करना है। और एसेट्स होता क्या है
तो वे सभी वस्तुएं, वे सभी अस्थायी अस्थायी वस्तुएं जो हमारी व्यापार को चलाने में मदद करती है। यानी कि एसेट्स की रिक्वायरमेंट तब आती है जब हमको बिजनेस स्टार्ट करना होता है। सही है कि गलत है? तो यहाँ पे एसेट्स के बारे में क्या बताया जा रहा है कि प्रायः जब हम किसी एसेट्स को क्रेडिट पर परचेज करते हैं तो हमको जर्नल वाउचर का प्रयोग करना होता है। याद करिए, मैंने आपको सिंपल जर्नल एंट्री के बारे में बताया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रांजेक्शन में परचेज गुड्स आता है, परचेज गुड्स आता है या ओनली परचेज आता है तो हम अकाउंट मात्र परचेज का बनाते हैं। लेकिन मैंने ये भी आपको बताया था कि जब परचेज करते समय अगर एसेट्स का नाम आता है तो उस समय हम एसेट्स का नाम मेंशन करते हैं ट्रांजैक्शन करते समय। जैसे आपको मैंने बताया था कि परचेज मॉनिटर ऑन कैश RS 20,000, याद है? ट्रांजैक्शन मैंने कराया था। और परचेज गुड्स ऑन कैश RS 25,000। तो अगर परचेज गुड्स की बात आएगी तो ओनली परचेज का अकाउंट बनेगा, मैंने बताया था ना। लेकिन अगर एसेट्स की बात आ जाती है, जैसे कि आपने फर्नीचर परचेज किया, आपने कीबोर्ड परचेज किया, आपने लैपटॉप परचेज किया, आपने प्रोजेक्टर परचेज किया, तो एक प्रकार के अपने बिजनेस के एसेट्स हैं। तो जब एसेट्स का जिक्र किया जाता है तो एसेट्स का नाम मेंशन करते हैं, मैंने बताया था। और इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व किस वाउचर में करते थे? जर्नल वाउचर में। मैंने नहीं बताया था? इसकी एक जर्नल एंट्री करते हैं जिसमें डेबिट होता है और क्रेडिट होता है। तो इसी के आधार पे हमको इसको समझना है, उसी के ट्रांजेक्शन के जैसा। मतलब अभी तक तो आप परचेज वाउचर तक आए हैं ना, फिर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में चले जाइए, सिंपल जर्नल एंट्री आपको करना है, इतना आप समझिए। इस क्वेश्चन में से आपको ये पहचानना है कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा, और ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी है। और उस समय मैंने ये भी बताया था कि जब हम क्रेडिट के बेस पे परचेज करते हैं किसी गुड्स को तो पार्टी का नाम मेंशन करते हैं। याद है? याद है कि नहीं याद है? मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में ऑन क्रेडिट की बात आती है तो हम क्या करते हैं, उसमें पार्टी का नाम मेंशन करते हैं। अरे मैंने क्या किया था, नरेशन आपको लगाया था, बीइंग परचेज मॉनिटर ऑन क्रेडिट फ्रॉम आरके इंटरप्राइजेस, राजू इंटरप्राइजेस, मैंने बताया था ना। तो उस तरीके से जो हम कमेंट डलवाते थे ना नरेशन में, वही मतलब सेम सेम आपको इसके बारे में समझना है कि कैसे हम ट्रांजेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि इसके आधार पे एक ट्रांजेक्शन दिया है, देखिए हम चाहेंगे तो इसे हम परचेज वाउचर में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और चाहेंगे तो हम जर्नल वाउचर में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोनों तरीका आपके पास है और दोनों तरीकों से हम आपको बताएंगे इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करना। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पहला एग्जांपल दिया है, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 ए कंप्यूटर परचेज फ्रॉम AK एंटरप्राइजेज फॉर ऑफिस यूज इनवॉइस नंबर 55 ऑफ RS 30,000। इसका हिंदी क्या बनेगा? तो कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कंप्यूटर खरीदा गया किससे? AK एंटरप्राइजेज से, और ऑफिस यूज के लिए जिसका इनवॉइस नंबर है 55 और कितने रुपए में? 30,000 रुपए में। अब 30,000 दिया गया है तो मतलब आप समझ सकते हैं ये कैश से नहीं खरीदा जा रहा, क्योंकि अगर कैश से खरीदा जा रहा था तो कैश का जिक्र किया गया था। तो कैश से नहीं परचेजिंग हो रही है, बोलिए। ट्रांजेक्शन में कैश का कहीं जिक्र दिया है तो किसका किसका अकाउंट बनेगा? किसका किसका अकाउंट बनेगा? अब क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कंप्यूटर परचेज किया गया AK एंटरप्राइजेस से। अब देखिए, अगर हम AK एंटरप्राइजेस से अगर हम परचेज करेंगे तो AK एंटरप्राइजेस देने वाला हुआ कि पाने वाला हुआ? देने वाला। और ये किस प्रकार का अकाउंट है बताइए? पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि नाम जुड़ा हुआ है। अरे AK किसी पर्सन का नाम होगा और पर्सन का नाम दिया है तो मतलब पर्सनल अकाउंट में आता है। और पर्सनल अकाउंट में अगर इसको दिया जा रहा है, क्योंकि AK एंटरप्राइजेज हमारे बिजनेस में देने वाला हो गया, क्योंकि हमारा सप्लायर है, तो जब हम परचेज करेंगे तो AK एंटरप्राइजेज देने वाला हुआ। और क्या दे रहा है? कंप्यूटर दे रहा है। तो जब कंप्यूटर देगा तो कंप्यूटर हमारे व्यापार में आएगा कि जाएगा? आएगा। अब 2 अकाउंट आपका क्लियर हुआ, ध्यान दीजिएगा। अगर हम जो है, अगर हम AK एंटरप्राइजेज के बारे में बात करें तो AK एंटरप्राइजेज होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट के हिसाब से इसको हम गिवर बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे व्यापार में कंप्यूटर दे रहा है। तो गिवर का नेचर होता क्या है? क्रेडिट होता है। किस रूल के हिसाब से? पर्सनल के हिसाब से। तो पर्सनल रूल के हिसाब से AK एंटरप्राइजेज देने वाला हो गया, तो पर्सनल रूल के हिसाब से हम इसको क्रेडिट करेंगे। और दे क्या रहा? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर हमारे व्यापार के लिए एसेट्स है। क्या है? एसेट्स है।
तो जब हम कंप्यूटर ही परचेज कर रहे हैं एंटरप्राइजेस से, तो कंप्यूटर हमारे व्यापार में आ रहा है ना। तो मैंने क्या बताया रियल अकाउंट में कि जो धन वस्तु व्यापार में आता है उसको हम करते हैं डेबिट। तो हमारे बिजनेस में आ क्या रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, एक प्रकार का एसेट्स है, तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्लियर हुआ? तो इसको हम डेबिट कर देंगे और एक एंटरप्राइजेस को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और जर्नल एंट्री कराते समय मैंने आपको बताया था कि डेबिट साइड वाला अमाउंट हमेशा ऊपर लिखा जाता है, बताया था। और क्रेडिट जब लिखते हैं तो 2 लिख देते हैं, मैंने बताया था कि नहीं बताया था, याद होगा आप लोगों को। तो वही सेम सेम ट्रांजेक्शन हमको करना है किस वाउचर में, जर्नल वाउचर में भी और परचेज वाउचर में भी करना है, सीखना है कैसे होगा। तो चलिए पहले तो हमको ये समझना होगा कि हमारे बिजनेस में एसेट्स क्या है, और इसके साथ साथ हमने जो अपनी कंपनी क्रिएट किया है, जो मैंने बैलेंस शीट वगैरह बनाया है, उसमें तो पहले तो हमको ये जानना होगा कि लायबिलिटीज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कैपिटल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एसेट्स हमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये सब जांच करने के लिए कहाँ जाएंगे, बताइए। अगर हमको ये जानना हो कि हमारे बिजनेस में कितना लायबिलिटीज है, कितना एसेट्स है और कितना कैपिटल मैंने लगाया है, तो इसकी जांच करने के लिए कहां पे जाएंगे, बैलेंस शीट पे जाएंगे। क्योंकि मैंने जब बैलेंस शीट के बारे में आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था उसमें कैप किसका किसका, तो कैप आपका जो है लायबिलिटीज का पैसा होता है और एसेट्स का पैसा होता है। तो लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होता है, मैंने बताया था, क्यों, क्योंकि कर्ज होता है, और एसेट्स हमेशा डेबिट होता है। तो इसकी जांच करने के लिए गेटवे आप टैली पे आइएगा और यहाँ पे आपको बैलेंस शीट पे आना है और अल्ट के साथ या फोन बटन दबा देना है। देखिए इस समय तक जो हमारा एसेट्स दिख रहा है वो प्रेजेंट में आपका यही दिख रहा है, देखिए यही प्रेजेंट में आपका दिख रहा है, फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है, प्लांट मशीनरी। क्या कंप्यूटर को अगर हम परचेज करेंगे तो इसमें जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा ना। तो चलिए इस ट्रांजेक्शन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बैक आते हैं, बैक आते हैं, सबसे पहले बाउचर पे आना है और यहाँ पे कौन से बाउचर, परचेज सॉरी जर्नल बाउचर, जिसकी शॉर्टकट की परचेज में भी हो जाएगा, जर्नल में दिया तो जर्नल में हम करके बता दे रहे हैं, अभी परचेज में भी बता दे रहे हैं। देखिए जर्नल का शॉर्टकट की F7 होता है, क्या होता है, F7। अब जर्नल एंट्री जब मैंने पढ़ाया था तो डेबिट वाला ऊपर रखता था मैंने, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आया है, पार्टिकुलर में क्या पूछ रहा है, डेबिट, मतलब इस पार्टी मतलब किस पार्टी को आप डेबिट करना चाहते हैं। तो एक एंटरप्राइजेस से परचेजिंग हो रही है तो एक एंटरप्राइजेस देने वाला हो गया, देने वाला है तो क्रेडिट है। और क्या आ रहा है हमारे व्यापार में, कंप्यूटर आ रहा है। तो इस रूल के हिसाब से अगर हम जनरल वाउचर की एंट्री करेंगे तो कंप्यूटर को हम डेबिट करेंगे। तो कंप्यूटर तो बना नहीं होगा, यहाँ पे नहीं बना है, तो यहीं पे अल्ट के साथ सी बटन दबाएंगे और यहाँ पे हम भरेंगे कंप्यूटर। क्या भरेंगे, कंप्यूटर। आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा, कौन सा एसेट्स, फिक्स एसेट्स होगा, चूंकि हमारे व्यापार में आ रहा है तो फिक्स एसेट्स के अंतर्गत इसको रखेंगे। अब एंटर करेंगे, कंट्रोल एस एक्सेप्ट करा देंगे। अब कै रुपए की परचेजिंग हो रही है, अभी क्या करंट बैलेंस आपको कुछ दिखा रहा है, अब यहाँ पे आपको बैलेंस भरना है 30,000 रुपये। अब किससे खरीदा जा रहा है, एक एंटरप्राइजेस को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत है समझने में, बोलिए कोई दिक्कत हो तो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एंटर करिएगा और यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करा देना, कोई दिक्कत। अब चलिए अगर हम 30,000 रुपए का मैंने जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड किया है तो वो हमारे बैलेंस शीट पे और फिक्स एसेट्स में हमको शो करके दिखाना चाहिए। तो यहीं पे बैलेंस शीट पे आप आ जाइए और अल्ट प्लस F1 बटन दबाइए। देखिए 30,000 दिखा रहा है, दिखा रहा है 30,000। इसी तरीके से हमको इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करना है, कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए अभी तो बात रही जर्नल वाउचर की, अगर हम इसको परचेज में रिकॉर्ड करेंगे तो परचेज में कैसे रिकॉर्ड होगा, इसको भी जानना है। तो परचेज में मैं बता दे रहा हूं, चलिए इस ट्रांजेक्शन को पहले हम डिलीट कर देते हैं, इस ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, बस अल्ट डी से डिलीट कर दीजिए और यहाँ से बैक आइएगा। अब चेक करेंगे तो दिखाएगा, अब तो बैलेंस शीट खाली होगा, अब तो दिखाएगा नहीं, अभी आपको चेक करा के दिखा दे रहे हैं। बस इन सबको मैंने डिलीट कर दिया अल्ट डी से। अब चलिए अब यहाँ से एक बार बैक आ जाइएगा, अब यहाँ से आ जाइएगा डिस्प्ले डे बुक पे, सॉरी यहाँ से बैक आना है, बैलेंस शीट पे आपको आ जाना है, अल्ट प्लस F1, देखिए दिखा रहा है क्योंकि हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया उस ट्रांजेक्शन को। अब चलिए अगर हमको परचेज में करना हो तो परचेज में कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आ जाइएगा बाउचर पे और यहीं पे आपको F9 बटन दबाना है, क्या दबाना, F9। तो इस मोड में तो इसकी एंट्री होगी नहीं, तो यहीं पे कंट्रोल H दबाइएगा, एज बाउचर मोड को आप सिलेक्शन कर लीजिएगा और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है,
सप्लायर इनवॉइस नंबर में 55 आपको भरना है। देखिए क्वेश्चन में 55 दिया है, आप एंटर करिएगा। आप यहाँ पे देखिए, अभी मैंने जर्नल वाउचर पढ़ाया था तो इसमें सबसे पहले आपको डेबिट पूछा जा रहा था, लेकिन अब क्या पूछ रहा है, क्रेडिट पूछ रहा है। परचेजिंग की बात हो रही है, तो अब बताइए किससे परचेज हुआ है, एके एंटरप्राइजेस। तो एके एंटरप्राइजेस यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। और कितने रुपए से परचेजिंग हुआ है, 30,000 रुपए से। तो यहाँ पे हम भर देंगे 30,000 रुपया क्रेडिट में। अब एंटर करेंगे क्या परचेजिंग हुआ, तो यही पे अल्ट के साथ सी बटन दबाएंगे और यहाँ पे हम भर लेंगे कंप्यूटर, जो हमारे व्यापार के लिए क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट्स। कंट्रोल ए दबाइए, अब कंट्रोल ए दबा के एक्सेप्ट करा लीजिए। अब चलते हैं बैक, अब पुनः आ जाइएगा बैलेंस शीट पे और अल्ट के साथ या फोन बटन दबाइए। देखिए सही है कि गलत है, किसी को कोई प्रॉब्लम। तो दोनों वाउचर में आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, मर्जी करे तो जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड करिए या तो आप परचेज वाउचर में रिकॉर्ड करिए। परचेज वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे तो एज ए वाउचर मोड का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। दोनों मोड में चेक कर लीजिएगा, ठीक है, दोनों मोड में आप चेक करके देख लीजिएगा जैसे मैंने चेक किया। कोई दिक्कत है किसी को। अब चलिए इसके बाद से क्या दिया है इसके बारे में हम समझते हैं। चलिए इसके बाद से जो दिया है, यहाँ पे कह रहा है कि स्टॉक समरी को रिपोर्ट चेक करना। जैसे कि अभी तक हमारे स्टॉक में क्या क्या बचा हुआ है उसकी समरी निकालना है हमको, उसका पूरा डेटा चेक करना है। कितना रुपए का मैंने परचेजिंग किया था, क्या पीस क्वांटिटी है, कितना रुपए का मैंने परचेजिंग किया है, पूरा डिटेल आपको चेक करना है ना। तो ये रिपोर्ट चेक करने के लिए स्टॉक समरी में आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है, स्टॉक समरी पे आना है, कॉन्फ़िगरेशन के लिए F12 बटन दबाना है और शो ओपनिंग बैलेंस को यस करना है और शो गुड्स इनवार्ड को भी यस करना है और आउटवार्ड को भी यस करना है और एक्सपेंड ऑल लेवल इन डिटेल फॉर्मेट को भी यस करना है। तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जो नीचे आपका दिया हुआ, देखिए। और कैसे चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बैक आइए, सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर, यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर पे आइएगा। सबसे पहले कहाँ पे आना है, गेटवे ऑफ टैली। हो जाएगा ना प्रैक्टिकल, चलिए ठीक है। इसके बाद से आपको आना है स्टॉक समरी पे, एंटर करना है। अब यहीं पे F12 बटन प्रेस करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या यस करना है, आप सबको यस मत कर दीजिएगा, सबको यस कर देंगे तो भी दिक्कत होगा, फिर बढ़िया से रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा रिजल्ट आएगा कि आप समझ भी नहीं पाएंगे, इसलिए जो ऑप्शन दिया बस उसी को इनेबल करिएगा, पूरा इनेबल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे एंटर करके आइएगा, यहाँ से आपसे पूछा जाएगा शो ओपनिंग बैलेंस, यस करना है, बस वाई बटन प्रेस करिएगा, यानी कि वाई यस पूरा लिखते जाइए, केवल वाई लिखिएगा, इंटर बटन दबा दीजिए। फिर हाँ आउट इनवार्ड को भी यस करना है, वाई दबाइएगा, इंटर बटन दबा लीजिएगा। आउटवार्ड को भी यस करना है, वाई दबाइएगा, इंटर बटन दबा लीजिएगा। यहाँ पे एंटर करके आइएगा। इसके बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग, ये आपका छूटा हुआ है ऑप्शन टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग, इस ऑप्शन को कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको ले लेना है आइटम वाइज, स्टॉक आइटम वाइज, क्या लेना है, स्टॉक आइटम वाइज, बस यही ऑप्शन आपका छूटा होगा, देख लीजिए ये ऑप्शन नहीं दिया है। तो यहाँ पे ले लीजिएगा स्टॉक आइटम वाइज, मतलब जो हमको डिटेल में समरी निकालना है वो आइटम वाइज हमको निकालना है। एंटर करिएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट में क्या लेना है, डिटेल लेना है और इसको क्या कर देना है, एक्सपेंड ऑल लेवल को यस कर देना है। सेम सेम फॉर्मेटिंग दिया है ना, बस कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दीजिएगा, रिपोर्ट आपके सामने है। कोई दिक्कत, मिलाइएगा आप लोग, हमारा मैच नहीं करेगा क्योंकि हमारा जो है कई ट्रांजेक्शन मैंने छोड़ रखा है, लेकिन आप लोगों का मैचिंग करेगा और 2-3 लोगों का मैचिंग करेगा, तो वही आप लोग मैचिंग करवा करके अपना ट्रांजेक्शन देख लीजिएगा, वैसे ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसे रिपोर्ट बन करके आ जाएगा, कोई दिक्कत। एक बार और समझ लीजिए कहाँ कहाँ गए थे। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आना है और स्टॉक समरी पे आपको आना है और यहाँ पे F12 बटन दबाना है। जितने बार F12 मतलब वहां पे कैंसिल करेंगे, जितने बार F12 दबाएंगे उतने बार पूछेगा इनेबल करने के लिए। तो यहाँ पे पुनः यस करना है, इसको फिर इसको फिर इसको, 3 ऑप्शन यस करिएगा, फिर यहाँ पे एंटर करिएगा और यहाँ पे ले लेना है स्टॉक आइटम वाइज, यहाँ पे आपको डिटेल, यहाँ पे आपको यस ले लेना है, बस यही डेटा आपको भरना है। कोई दिक्कत, कंट्रोल इस एक्सेप्ट करा देंगे तो ये रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगा, हो जाएगा। इसमें जांच करिएगा। तो यहाँ पे रिपोर्ट में क्या बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट से यह कंफर्म होता है कि फाइनेंशियल ईयर के प्रारंभ में कंपनी के पास ओपनिंग स्टॉक कितना पीस था, 36 पीस था, जिसकी वैल्यू 3,20,000 है और इस फाइनेंशियल ईयर का परचेज इनवार्ड सप्लाई 253 है और जिसका अमाउंट भी दिया है शेष विवरण इनवार्ड कॉलम में दिया गया है। इस प्रकार टोटल स्टॉक 289 पीस यानी कि इतना अमाउंट के हैं जो हमारा अभी तक का क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब ये पूरा अपना मिला लीजिएगा जो आपका नोट में दिया हुआ।
यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मैंने जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट किया था तो उस समय हमारा ओपनिंग स्टॉक कितने था, 36 पीस का था, और 3,20,000 रुपए का हमारा क्या था, बैलेंस था। वो सारा का सारा यहाँ पे आपको चेक करके दिखाया जा रहा है। देखिए 36 पीस दिखा रहा है ओपनिंग में, ओपनिंग स्टॉक कितना दिखा रहा है, 36 पीस, रेट कितना दिखा रहा है, 3,20,000 रुपया। मैंने बताया था ना, अरे कब, जब बैलेंस शीट हमने पढ़ाया था तब 3,20 का डिफरेंस आया था, याद करिए। और ये पूरा मिला लीजिएगा, मिलाने के बाद अब चूंकि आउटवार्ड जीरो क्यों है, कुछ नहीं दिखा रहा है आउटवार्ड में, क्यों, क्योंकि आउटवार्ड में रिजल्ट तब दिखाएगा जब हम सेल करेंगे। अभी तो केवल परचेज किए हैं, तो परचेज का इनवार्ड में हमारा दिखा रहा है, लेकिन जब इसी गुड्स को हम सेल करते जाएंगे तो आउटवार्ड में मेंशन होता जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो यहाँ तक करिए, शेष हम लोग कल सीखा जाएगा सेल्स वाउचर से।